हमारे साथ प्रांजल आपके लिए एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। एन हमारे साथ फोन लाइन पर है। हाय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून। यस मैम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है। मेरा नाम एन जाट है। मेरे 2 बच्चे हैं जी। एक 13 साल का, एक 11 साल का। उन्हें विदेश में नौकरी करने के लिए आना है। उन्हें एनपीएस का लाभ कैसे मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। और प्रांजल बताइएगा, इन्हें बाहर जाना है जॉब करने के लिए और एनपीएस का फ़ायदा कैसे, अगर ये बाहर चले जाएं बाद में एनआरआई सिटीजन को अगर मिल जाए तो उठा पाएंगे एनपीएस का फ़ायदा, उसके निवेश का फ़ायदा? कविता, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा। ये मेरे ख्याल से एनपीएस वात्सल्य पर सवाल पूछ रहे हैं। और एन जो है फिलहाल भारत में है, लेकिन उसके बाद ये बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये एनपीएस वात्सल्य का खाता खुलवाते हैं अपने बच्चों के नाम पर, तो कैसे उसका फायदा इनके बच्चों को मिल पाएगा, ये जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो एनपीएस वात्सल्य बहुत ही नई ऑफरिंग है। थैंकफुली ये अवेलेबल है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, आपका स्टेटस एनआरआई भी है, तो भी जिस तरह एनआरआई एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह कोई बाहर जा रहा है तो वो अपने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य में भी निवेश कर सकता है। निवेश का पर्पस बहुत क्लियर होना जरूरी है। देखिए, हमें यह समझना है कि एनपीएस वात्सल्य के पीछे का मिशन क्या है। उसका मिशन ये है कि बच्चा जब 18 का हो तो जीरो से उसे स्क्रैच से शुरू ना करना पड़े, उसके नाम पे कुछ सेविंग्स है जिसको वो कंटिन्यू कर सके। तो बहुत ही अच्छा ये एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है। लेकिन हमें यह समझना है कि आपकी रिटायरमेंट एज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, आपकी रिटायरमेंट आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों की रिटायरमेंट आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उनके लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स इकट्ठी करके रखना, ताकि जब वो खुद के इंडिपेंडेंट जीवन में उतरे तो उनके पास एक राशि हो और उनकी पढ़ाई अच्छी हो। तो आपके पास पर्पस क्लियर होना चाहिए कि एनपीएस आप इसलिए शुरू कर रहे हो कि आप अपने बच्चों में डिसिप्लिन लाना चाहते हो सेविंग्स का, और 18 के बाद उन्हें जब दिखेगा, जब उनका एनपीएस अकाउंट उनका मेजर अकाउंट में खुद के अकाउंट में कन्वर्ट होगा, तो उन्हें स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी है उनकी पढ़ाई, आपकी पहली जिम्मेदारी है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद बच्चों की रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप एनपीएस वात्सल्य से करना चाहते हैं, और अगर आप एजुकेशन प्लानिंग या मैरिज के लिए एनपीएस वात्सल्य चुनना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा दूसरे ऑप्शंस बेटर है। आप पीएफ की तरफ जा सकते हैं, इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, उनकी अगर मैरिज या एजुकेशन पर्पस है तो। चलिए, काफ़ी आसान भाषा में आपने समझाया है। सुमित, आपके पास ही मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि अभी नया नया प्रोडक्ट है तो लोगों को कहाँ पर जाके एक ऑपरेशनल इश्यूज जो होंगे मेरे ख्याल से, उस पर आप क्या समझा सकते हैं, कैसे खाता खोलना है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो क्या टियर 1 टियर 2 सेम होगा, स्कीम्स किस तरह से चुननी चाहिए, कुछ बताइएगा। सो जैसे आई थिंक प्रांजल ने काफ़ी विस्तार से बताया है, बट मैं ये कहूँगा कि अब खाता खोलने की जहाँ तक बात है तो इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो मोस्टली बैंक्स हैं या स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेज हैं, या फिर कुछ पेंशन फंड्स भी हैं जो एज ए पीओपी या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करते हैं इसमें, तो उनके पास जाकर के अकाउंट खोला जा सकता है। उनकी वेबसाइट्स पे भी वो चीज़ अवेलेबल है, दे कैन गो डायरेक्टली एंड ओपन द अकाउंट देयर ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं तो एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाके आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं। तो वहाँ भी 3 विकल्प ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। 3 सीआरएज हैं हमारे, उन तीनों सीआरएज में जिसको भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसके, और 5 मिनट में उसमें ऑनलाइन में 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। सो इट्स वेरी ईजी नाउ। सो आपको सिर्फ जब अकाउंट खोलते हैं तो आपके बच्चे का यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए आपको, और आपका जो एज ए गार्जियन या पेरेंट आपको केवाईसी अपना करना है, एंड इट्स वेरी इजी टू ओपन दैट अकाउंट।